प्यारे विद्यार्थियों, @Unique Plus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज वाला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है। क्या है भाई? चैप्टर नंबर 8 है। इसका पार्ट 1 हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 8 लिखा हुआ था। चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली, धारामापी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई? कुंडली, चल कुंडली यानी मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर की अपने शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में आप जब जाएंगे तो आपको जो पहली हेडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी भाई? वो आपको मिलेगी ये जो लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। तो चलते हैं, देखते हैं भाई, एक समान धारावाही जो लूप है उस पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। तो माना एक आयताकार लूप PQRS, माना कि एक आयताकार लूप PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है, जिसकी भुजा PQ बराबर RS बराबर L तथा PQ बराबर RS बराबर क्या मान लिया गया है? L मान लिया गया है। मीन्स इसकी लंबाई जो हो गई है वो L हो गई है। QR और SP बराबर क्या है? P, जिसकी भुजा PQ बराबर RS बराबर L। L के पास में हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे भाई? लूप की लंबाई तथा QR व PS, QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू स्मॉल b। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? लूप की चौड़ाई, ठीक। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो, ये तो हमने लूप के बारे में लिख लिया। अब लूप में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, जब आयताकार लूप में स्मॉल आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। यह रूल ही है भाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो करी जाएगी तो वो बल का अनुभव करेगा, बल का अनुभव करता है, ठीक। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। अगर हमें डायरेक्शन ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई? लेफ्ट हैंड वाला रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड वाला। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारा धारा लूप होगा उसकी कुछ भुजाएं ऊर्ध्वाधर दिशा में होंगी, ऊर्ध्व यानी खड़ी होंगी, और कुछ क्या होंगी? ऐसे होंगी। तो जो हमारी ऊर्ध्व भुजाएं हैं, ठीक है, उन पर हम लोग क्या करेंगे? जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो धारा लूप हमारा होगा उसकी जो ऊर्ध्व भुजाएं होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेंगी। उन पर जो लगने वाला बल होगा वो कुछ और होगा, और जो
समांतर भुजाएं होंगी या क्षैतिज भुजाएं होंगी, उन पर कुछ दूसरा बल लगेगा। तो जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। आयताकार लूप की प्रत्येक भुजा पर धारा के कारण बल कार्य करता है। एक छोटा सा फिगर बनाएंगे। क्या फिगर बनाएंगे भाई? यहाँ पे जो हमारा ये मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम मान लेंगे कि एक आयताकार लूप को ऐसे लटकाया गया है। ठीक है, ये कैसा लूप है? आयताकार लूप है। तो इसकी प्रत्येक भुजा पर बल लगेगा। अब मान लेते हैं इस पे बल F1 लग रहा है, इस पे क्या लगेगा? F2, इस पे लग रहा है F3, तो इस पे क्या लगेगा? F4 लगेगा। ऐसे इस पर बल लगेगा। इनका नाम ये मान लीजिए PQRS, ये चारों भुजाएं होंगी। चारों भुजाएं हो गई, इन पर जो है बल लगेगा। अब इस बल की दिशा क्या होगी भाई? बल की दिशा क्या होगी? ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान से देखिएगा कि लूप की ऊर्ध्व भुजा PQ व RS जिनकी लंबाई स्मॉल यल है, क्षेत्र के लंबवत रहती हैं। अतः इन पर लगने वाला बल ये हो गया क्या? F1 = F2। F1 F2 क्या हो जाएगा? बल का व्यापक इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा IBL हो जाएगा। 90 डिग्री है तो साइन 90 होता था भाई, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। F1 F2 = मिल जाएगा IBL, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तब क्या होगा? जो F1 की दिशा है F2 की दिशा के विपरीत है। सिंस F1 व F2 के परिमाण बराबर परंतु दिशाएं विपरीत हैं, अतः ये दोनों एक बल युग्म का कार्य करते हैं। अब देखो, ज़्यादा लैंग्वेज हम इंक्रीज नहीं करेंगे, यहीं पर हम लोग क्या लिख लेंगे कि यदि किसी क्षण इस बल युग्म के कारण लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण की दिशा में हो तो लूप पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, ये बल युग्म आघूर्ण भाई क्या हो जाएगा? बल युग्म आघूर्ण हमारा हो जाएगा टाउ, और टाउ बराबर हो जाएगा एक बल। ध्यान दीजिएगा, टाउ अगर कहीं पर भी निकालना है तो यही होगा, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी। कौन सी डिस्टेंस ली जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है, अब करेंगे क्या, एक छोटा सा फिगर ड्रा करते हैं हम लोग। ये मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक चीज ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, क्या ध्यान रखना है आपको कि जैसे मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको ऐसे लटकाया गया है। कैसे लटकाया गया है? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे लटकाया गया है, या आप ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे लटकाया गया। तो ये उर्ध्व भुजा हो गई, ये समानांतर भुजा हो गई, ये क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र के समान हो जाएगी, ये 90 डिग्री कोण पे हो जाएगी। यहाँ वाली कंडीशन में ये इसको ऐसे लटकाया गया था, अब ये मान लीजिए घूम के ऐसे हो गया। घूम के कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा लूप है अब ये घूम गया, तो हमें ये बाहर से कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। बाहर से कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये ऐसे हमारा लूप दिख रहा है। मान लेते हैं कि ये इसकी अक्ष है एन डैश, जो कि इस क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है भाई? क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रही है। अब यहाँ पे जो बल कार्य करेगा, ये मान लीजिए F1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा भाई? F2 हो जाएगा। अब इनकी क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी निकालेंगे, ई वाली दूरी, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा? B साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? B साइन थीटा हो जाएगी। क्रिया रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी निकालनी है, क्या हो जाएगी? B साइन थीटा। ये जो है डिस्टेंस हो जाएगी B साइन थीटा। एक इधर को कार्य कर रहा है, एक इधर को कार्य कर रहा है, दोनों की क्रिया निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगी? B साइन थीटा हो जाएगी। और जब ये B साइन थीटा हो गई तो यहाँ से हमको टाउ इज इक्वल टू क्या मिला? एक बल। एक बल तो हम F1 ले लिए और इनटू में ले लिए B साइन थीटा। अभी हम लोगों को F1 इक्वेशन में मिला था IBL, इंटू में B साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, L इंटू B बराबर हो जाएगा A, और बराबर हो जाएगा लूप का क्षेत्रफल। लूप का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, टाउ बराबर क्या हो गया? IBA साइन थीटा। इन अ सिंपल लैंग्वेज वी हैव टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IAB साइन थीटा हो जाएगा। IAB क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया? IAB साइन थीटा हो गया। और बात करें, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली या लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो अब जब फेरों की संख्या कैपिटल N हो गई, ध्यान दीजिएगा, एक फेरे के लिए बलाघूर्ण इतना मिला, तो N फेरे के लिए क्या हो जाएगी कहानी? N फेरे के लिए हो जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NIAB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? NIAB साइन थीटा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? ये कि क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। विशेष स्थिति की अगर हम बात करें, किस स्थिति की बात करें? विशेष स्थिति की। तो विशेष स्थिति में क्या हो जाएगा भाई? विशेष स्थिति, पहली कंडीशन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री मीन्स नो रोटेशन, देन टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NIAB साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दूसरी विशेष स्थिति, यदि थीटा बराबर कई डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर कई डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो इस कंडीशन में जो टाउ हमारा है वो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? NIAB हो जाएगा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा?
एन आई ए बी हो जाएगा। इसको टाउ मैक्स भी आप कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मान अधिकतम जब होगा जब साइन का मान मैक्सिमम होगा, तो ये आपका टाउ मैक्स भी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स भी हो जाएगा, एन आई ए बी हो जाएगा। ये हो गई इसके लिए विशेष स्थिति। अब हम लोग जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग इस चैप्टर में क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अगली हेडिंग आता है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी। मूविंग कॉयल, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी ये क्या होता है भाई? तो जो चल कुंडली धारा मापी होता है, ये होता क्या है? ये एक प्रकार का उपकरण होता है। ये क्या है? एक प्रकार का उपकरण होता है जिसका उपयोग धारा के संसूचन तथा मापन के लिए किया जाता है। किया जाता है। चल कुंडली धारा मापी क्या होता है? ऐसा विद्युत उपकरण जिसका उपयोग वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए किया जाता है, तथा मापन के लिए किया जाता है। चल कुंडली धारा मापी कहलाता है। चल कुंडली धारा मापी कहलाता है। एक चीज और जानिएगा, ये जो चल कुंडली धारा मापी होती है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है भाई? तो ये धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इसकी क्रियाविधि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित होती है। बल आघूर्ण पर आधारित होती है। यानी कि जो हमारी चल कुंडली धारा मापी होती है, ये क्या होती है भाई? वैद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए किया जाता है। अब इसकी जो क्रियाविधि है, ये कैसे कार्य करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई हम लोग क्या करते हैं, धारावाही कुंडली ले जाते हैं, तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक्चुअल में बल आघूर्ण क्या करेगा? इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा और धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो धारा के मान के अनुरूप ये जिस तरीके से इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, उसी के अनुरूप हम लोग धारा का मान निकाल पाएंगे। अब चल कुंडली धारा मापी के प्रकार, तो ये होता क्या है भाई? चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। देखो, इनका सिद्धांत, कार्य करने की विधि सब एक है, बस केवल संरचना में थोड़ा अंतर है, जिसकी वजह से ये कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं। जिसमें पहला हमारा है निलंबित कुंडली धारा मापी। पहला हमारा क्या है? निलंबित कुंडली धारा मापी, और दूसरा हमारा है कीलकित कुंडली धारा मापी। ये दो प्रकार की धारा मापी होती है, चल कुंडली धारा मापी। केवल इनकी संरचना में थोड़ा सा अंतर होता है। निलंबित कुंडली धारा मापी जो होती है, इसमें क्या होता है? फास्फर ब्रांज की पट्टी होती है।
फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, उसके सहारे कुंडली को क्या किया जाता है, जल कुंडली धारामापी को चुंबकीय क्षेत्र में समायोजित किया जाता है। कीलकित कुंडली में क्या होते हैं, 2 चूल्हे लगे होते हैं जिनके द्वारा इस कुंडली वाली धारामापी को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाया जाता है। ज़्यादा डिटेल में हम आपको ये नहीं बताएंगे, संरचना बुक से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका कार्यविधि आता है तो कार्यविधि आप लोग ये बता देंगे। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ये आप लोग ज़्यादा सीख लीजिएगा। एक्चुअल में कीजिए, चूंकि ये कुंडली धारामापी है, तो अगर मान लीजिए इसमें फेरों की इस कुंडली में या लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N है, धारा स्मॉल i प्रवाहित हो रही है, क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया वो कैपिटल B है, क्षेत्र की दिशा से ये किसी तरह इसकी अक्ष थीटा कोण बना रही है, तो इस पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा, इनका सिद्धांत क्या होता है कि जो बल युग्म आघूर्ण होगा, चाहे कीलकित कुंडली हो चाहे ये हो, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा भाई, टाउ बराबर हो जाएगा NIAB साइन थीटा। NIAB क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए हम निलंबन कुंडली की बात करें, तो निलंबन कुंडली में जो निलंबन पत्ती लगी होती है, क्या लगी होती है, निलंबन पत्ती लगी होती है, इसकी अगर मरोड़ धृढ़ता सी तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन फाई हो, क्या हो जाए भाई, पहले एक सेकंड ये देखिए, यहाँ पे क्योंकि अगर यदि थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, तभी ये संतुलन की अवस्था में आएंगे, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर लिखेंगे कि यदि निलंबन पत्ती में मरोड़ दृढ़ता सी तथा ऐंठन फाई हो, तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा C फाई के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेंगे सेकेंड। अब 1 व 2 से क्या देखेंगे, 1 व 2 से C फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, NIAB मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा भाई, फाई इज इक्वल टू NIAB अपान में C मिल जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, NIAB अपान में C मिल जाएगा। तो ये हो जाएगी धारामापी, ये क्या हो जाएगी, धारामापी। अब इसकी पत्ती में जो ऐंठन होगा उसी के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही होगी उसका संसूचन करेंगे या उसके मान का मापन करेंगे, उसके मान का क्या करेंगे भाई, मापन करेंगे। ये तो ये फाई हो गया। अगर हमें यहाँ से आई निकालना हो, अगर हमें यहाँ से क्या निकालना हो, आई निकालना हो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ये था। यहाँ से अगर हमें आई निकालना है तो ये हो जाएगा C फाई अपान NAB, क्या हो जाएगा भाई, C फाई अपान NAB, C फाई अपान क्या हो जाएगा, NAB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C फाई अपान NAB, C फाई अपान क्या हो जाएगा, NAB। यहाँ पे जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, C अपान NAB, इसको कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक। क्या कहते हैं भाई, इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, धारा परिवर्तन गुणांक के नाम से जानते हैं। चलो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे धारामापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता। धारामापी के क्या क्या पढ़ेंगे, धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे, धारामापी की धारा सुग्राहिता, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।
तो ये क्या होता है भाई, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, किसी धारामापी में, किसी धारामापी में, किसी धारामापी में क्या होगा, धारामापी में फाई अपान आई, फाई अपान आई उस धारामापी की, धारामापी की धारा सुग्राहिता को, धारा सुग्राहिता को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। आप यह भी कह सकते हैं कि किसी धारामापी में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न आयतन को या फाई को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को क्या कहते हैं भाई, आयतन को या विक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है, फाई अपान आई निकालना है। तो देखो ई वाला जो रेशियो है एक्चुअल में हमको क्या मिला है, सी फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी निकालना है। अब ये फाई अपान आई जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान में सी हो जाएगा। फाई अपान आई क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान में सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता को करंट सेंसिटिविटी है तो करंट इसको यस और धारा को आई से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा यस आई इज इक्वल टू फाई अपान आई। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान में सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान में सी हो जाएगा। ठीक, एन ए बी अपान में सी हो जाएगा। ये हो गई धारामापी की धारा सुग्राहिता। क्या हो गई, धारामापी की धारा सुग्राहिता हो गई। अब अगला क्या होगा भाई, धारामापी की धारा सुग्राहिता हो गया, अब हो गया वोल्टेज सुग्राहिता। क्या हो जाएगा, वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता या इसको क्या कहेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, जैसे वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, फाई अपान आई के अनुपात को करंट, फाई अपान आई के अनुपात को क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। ऐसे किसी धारामापी के लिए, किसी धारामापी के लिए अनुपात फाई अपान बी को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी धारामापी के लिए अनुपात फाई अपान बी को वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज सुग्राहिता होगी, सेंसिटिविटी वोल्टेज मतलब बी इज इक्वल टू हो गया फाई अपान बी। यदि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल आर व धारामापी में धारा आई हो तो क्या हो जाएगा भाई, बी बराबर हो जाएगा आई आर। तो यहाँ से यस बी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई अपान आई आर। फाई अपान आई आर, फाई अपान आई की वैल्यू रखेंगे, जब क्या रखेंगे, फाई अपान आई की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से हमको यस बी इज इक्वल टू मिल जाएगा फाई अपान आई। अभी यहाँ पे हम लोग याद किए हैं ये एन ए बी अपान सी, एन ए बी अपान सी। तो ये हो गया, ऊपर हो गया एन ए बी बटे में सी और आर है तो क्या हो गया आर, यानी यहाँ पे क्या आ गया, एन ए बी अपान सी आर, एन ए बी अपान में सी आर हो गया। ये हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या हो गया भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगली हेडिंग इस चैप्टर की, अगली हेडिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है भाई, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, अमीटर में रूपांतरण।
इसके लिए हम बहुत शॉर्ट में लिखवा देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे कि धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला शंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? शंट लगा देते हैं। शंट जो है वो एक प्रकार का प्रतिरोध होता है। अच्छा, एक चीज और नोट रखिएगा। क्या नोट रखना है भाई? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई? शून्य होता है। चलो ठीक है। अब देखो, ये मान लिए कि कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था जिसका प्रतिरोध है G। अब हमें इसे एमीटर में बदलना था, तो इसके समांतर क्रम में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया S। मान लीजिए इसमें धारा है IG, और जो टोटल धारा इसमें आ रही थी वो I, तो इसमें जो धारा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? I माइनस IG हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर। तो इसके सिरों का भी विभवांतर और इसके सिरों का भी विभवांतर क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? इसके सिरों का भी विभवांतर और इसके सिरों का भी विभवांतर समान रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? IG ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG ऑफ S हो जाएगा। तो यहाँ से IG G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IS माइनस IGS। इसको ले आएंगे इधर और यहाँ से IG कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा S प्लस G इज इक्वल टू IS। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमको एक रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? IG अपान I इज इक्वल टू S अपान S प्लस G। इस फार्मूले का मैक्सिमम यूज आपको क्वेश्चन लगाने के दौरान करना ही पड़ेगा। इस फार्मूले का मैक्सिमम यूज आप लोगों को क्वेश्चन लगाने के दौरान करना ही पड़ेगा। IG अपान I इज इक्वल टू S अपान S प्लस G। ध्यान दीजिएगा, IG अपान I के अनुपात को धारामापी का विक्षेप ही कहते हैं। क्या कहते हैं? धारामापी का विक्षेप भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी का किसमें रूपांतरण? वोल्टमीटर में रूपांतरण। अब जो वोल्टमीटर होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या? अगर मान लीजिए कि हमें किसी धारामापी को वोल्टमीटर में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? उसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ते हैं। और एक चीज याद रखना है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध
वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि हमको कोई वो मिला हुआ है, क्या कह रहे हैं, इसका विभवांतर V है, ये हमारा धारामापी है। अब इसके श्रेणी क्रम में हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल R प्रतिरोध जोड़ दिया। अब मान लेते हैं कि इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो है धारामापी में जो धारा आ रही है वो IG आ रही है। तो अब इसके और इसके सिरों का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, B = हो जाएगा IG ऑफ G प्लस R हो जाएगा, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है, दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ से B = क्या हो गया, IG ऑफ G प्लस IG ऑफ R। इसको हम इधर ले आए तो IG ऑफ R = क्या हो जाएगा, IG ऑफ, या इसको ऐसा लिख दें, सॉरी इसको लिख दें B अपान IG = G प्लस R। तो यहाँ से R = क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा B अपान IG माइनस में कैपिटल G। ये क्या हो गया भैया, इसका रूपांतरण हो गया किसमें, वोल्टमीटर में। और जो प्रतिरोध हम जोड़े हैं R, उसका मान क्या कर सकते हैं, इसका जो टोटल विभवांतर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में रही धारा का अनुपात में से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो G है, यहाँ पे जो G है, G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। इसके बचे हुए शेष भाग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो इस चैप्टर का और भी पॉइंट बचा हुआ है। थैंक यू।